बिहार में पुलिस कप्तानों के बाद अब प्रशासनिक कमान में भी बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। बिहार सरकार ने 18 जून को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 वरिष्ठ अधिकारियों का ताबड़तोड़ तबादला कर दिया है। इस बड़े फेरबदल में पटना, नालंदा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई महत्वपूर्ण जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। बिहार के प्रशासनिक फेरबदल में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, अलंकृता पांडे। जहानाबाद की डीएम अलंकृता पांडे को भागलपुर की नई कमान सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल कैडर की आईएएस अधिकारी अब बिहार के भागलपुर की नई जिला अधिकारी यानी डीएम बनाई गई हैं। खास बात यह है कि उनके पति आईएएस अंशुल अग्रवाल की पड़ोसी जिला बांका का डीएम बनाया गया है। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर कौन है अलंकृता पांडे, उनका यूपीएससी से लेकर बिहार तक का सफर कैसा रहा और क्यों उन्हें एक सख्त और एक्शन लेने वाली अधिकारी माना जाता है। बिहार सरकार ने हालिया प्रशासनिक फेरबदल में 2016 बैच की आईएएस अधिकारी अलंकृता पांडे को भागलपुर का नया डीएम नियुक्त किया है। इससे पहले वे जहानाबाद की जिला अधिकारी थी। उनकी नियुक्ति इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उनके पति अंशुल अग्रवाल को पड़ोसी जिला बांका का डीएम बनाया गया है। यानी बिहार में एक आईएएस दंपत्ति अब 2 पड़ोसी जिले की प्रशासनिक कमान संभालेंगे। ये बदलाव राज्य सरकार के बड़े प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है। तो ऐसे में अब हम आपको विस्तार से बताते हैं मूल रूप से बंगाल कैडर के अधिकारी होने के बावजूद अलंकृता पांडे बिहार में डीएम कैसे बन गई और इनका सफर अब तक कैसा रहा है। अलंकृता पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने प्रयागराज स्थित MNNIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीटेक किया। पढ़ाई के बाद बेंगलुरु की एक आईटी कंपनी में नौकरी की, लेकिन उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का था। नौकरी छोड़कर उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया 85वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बन गई। यूपीएससी में चयन के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल कैडर मिला। वहां उन्होंने कई प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई और बाद में 2016 बैच के आईएएस अधिकारी अंशुल अग्रवाल से विवाह के बाद उन्हें इंटर कैडर ट्रांसफर के जरिए बिहार कैडर आवंटित किया गया। इसके बाद उन्होंने बिहार में कई अहम जिम्मेदारी संभाली और अपने कामकाज की अलग पहचान बनाई। अब अक्सर ये सवाल उठता है कि एक कैडर के अधिकारी दूसरे कैडर यानी दूसरे राज्य में कैसे सेवाएं दे सकते हैं। अलंकृता पांडे के मामले में इसका जवाब विवाह के आधार पर अंतर कैडर स्थानांतरण के नियमों में छिपा है। दरअसल मूल रूप से अलंकृता पांडे का कैडर पश्चिम बंगाल था, लेकिन शादी के बाद उन्हें बिहार कैडर में ट्रांसफर किया गया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के नियमों की माने यदि 2 आईएएस अधिकारी अलग अलग कैडर के हैं और आपस में विवाह करते हैं तो वो किसी एक की कैडर में अपना ट्रांसफर करवा सकते। इनके पति अंशुल अग्रवाल भी एक आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें बांका का डीएम बनाया गया है। अलंकृता पांडे को एक सख्त और फील्ड में सक्रिय अधिकारी माना जाता है। जहानाबाद में डीएम रहते हुए वे कई बार खुद सड़कों पर उतरकर निरीक्षण करती दिखी हैं। स्वच्छता, यातायात व्यवस्था, सरकारी योजनाओं में लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाने के उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। उनकी कार्यशैली को लेकर लोग उन्हें लेडी सिंघम तक कहने लगे हैं। वहीं अब भागलपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। प्रशासनिक अनुभव, सख्त कार्यशैली और तेज फैसलों की वजह से उन्हें जिले में बेहतर प्रशासन और विकास कार्यों को गति देने की उम्मीद की जा रही है। वहीं उनके पति अंशुल अग्रवाल बांका के डीएम होंगे, जिससे ये आईएएस दंपत्ति एक बार फिर से सुर्खियों में है। अलंकृता पांडे की कहानी सिर्फ एक अधिकारी की पोस्टिंग नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और प्रशासनिक नेतृत्व की मिसाल भी मानी जा रही है। अब देखना यह है कि भागलपुर में उनका कार्यकाल किस तरह की नई पहचान बनाता है।